देने के लिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय नजर आ रही है। आगे बढ़ते बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई अब तेज हो गई है। ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। 7 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने सौम्या को गिरफ्तार किया। 3200 करोड़ के शराब घोटाले में सौम्या की गिरफ्तारी हुई है। सौम्या को आज सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश ईडी की ओर से किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला जिसे लेकर एक्शन में इस वक्त ईडी नजर आ रही है। अब सौम्या चौरसिया की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 7 घंटे तक सौम्या से पूछताछ हुई और जब संतुष्ट ईडी नहीं हुआ, ईडी ने तमाम एक लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार की थी और उन सवालों का जवाब खंगालने की कोशिश सौम्या की तरफ से हो रही थी कि आखिर कैसे पैसों का लेन देन हुआ और कैसे इतना बड़ा घोटाला किया गया। जो जवाब सौम्या की तरफ से दिए जा रहे थे उससे ईडी संतुष्ट जब नहीं हुई, इसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर हुई है। सौम्या को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी की तरफ से और आज ईडी सौम्या को कोर्ट में पेश करेगी और इसके बाद ईडी की तरफ से कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रिमांड पर इसे लिया जाए ताकि तमाम और पहलुओं पर जांच हो और पूछताछ की जा सके। सुधीर वर्मा हम संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, ये बड़ी गिरफ्तारी सौम्या चौरसिया की हुई है शराब घोटाला मामले में, अब इसे लेकर आगे ईडी किस तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल पुनीता, काफी बड़ी गिरफ्तारी कल देर रात हुई। जो कि देखा जाए तो कल ईडी ने सौम्या चौरसिया को ईडी कार्यालय बुलाया था पूछताछ के लिए और जिस प्रकार से उनके द्वारा जो जवाब दिए जा रहे थे उनसे कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई और आज जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो 3200 करोड़ से अधिक का पूरा शराब घोटाला है जिसमें अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। देखा जाए तो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस प्रकार से कल देर रात एक बड़ी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हुई है सौम्या चौरसिया की, तो मान सकते काफी बड़ी गिरफ्तारी और देखा जाए तो काफी बड़ा लिंक भी कहीं ना कहीं इनका रहा है पूरे शराब घोटाले में। जो कि देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर पूरे घोटाले की जो देखा जाए तो पूरी राशि जो थी कहना कि 2000 करोड़ बताई जा रही थी, परंतु जब ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम ने जब इसी पूरी घोटाले की जांच की तो कहना कहीं 3200 करोड़ से अधिक का घोटाला कहना के निकल कर सामने आया। अब तक देखा जाए तो काफी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी थे, साथ पूर्व मुख्य सचिव भी कहना कि उप सचिव भी कहना कि रही, तो मान सकते काफी सक्रिय रही थी पूरे घोटाले में। और साथ ही साथ अनुमान लगाया काफी गिरफ्तारी के बाद जो है कई चर्चित नामों की गिरफ्तारी भी कहीं ना कहीं हो सकती है। जो कि देखा जाए तो पूरे घोटाले में ये सक्रिय रूप से संलिप्त रही थी। कई ऐसे आदेश भी कहीं ना कहीं इनके द्वारा दिए गए थे। जो कि देखा जाए तो कई ऐसे लोग भी थे जो इसमें संलिप्त थे जिनकी गिरफ्तारी वर्तमान समय में हो चुकी है, परंतु इनकी गिरफ्तारी के बाद अब उनसे पूछताछ की जाएगी। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यायिक रिमांड पर भी इन्हें भेजा जा सकता है और साथ ही साथ रिमांड के बाद कई ऐसे नाम भी है जिनकी गिरफ्तारी होने का अनुमान कहना के लगाया जाए। जो कि देखा जाए तो अनुमान यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर भी पूछताछ जो है लगातार जारी है। उनको भी ईडी के अधिकारी जो है लगातार दफ्तर बुला रहे हैं और उनके जो पुत्र है चैतन्य बघेल उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। उस पूरे मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की भी गिरफ्तारी हुई है। तो मान सकते काफी बड़ा घोटाला रहा और लगातार ईडी और ईओडब्ल्यू की लेकिन सुधीर, सौम्या चौरसिया तक आखिर ईडी कैसे पहुंची? अब क्योंकि देखिए लगातार जांच तो हो रही है ईडी की ओर से, लेकिन सौम्या चौरसिया को लेकर अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, विस्तार से सौम्या चौरसिया के बारे में बताइए और कैसे इस पूरे शराब घोटाले में इनका कनेक्शन निकलकर सामने आया है। पूरी अगर देखा जाए तो पूरे शराब घोटाले मामले में जिस प्रकार से जो चुनिंदा जो शराब कंपनियां थी उनको कहना कि लाभ देने का मामला कहने के सामने निकल कर आया था, जिनमें कई ऐसी डिस्टिलरी कंपनियां थी जिनके होलोग्राम वगैरह कहीं ना कहीं दूसरी देशों की कंपनियों से बनवाए जाते थे ऑर्डर देकर के, और जिसके बाद वो होलोग्राम छत्तीसगढ़ में कहना कि शराबों पर लगाकर उनकी बिक्री की जाती थी डिस्टिलरी के माध्यम से। तो मान सकते कि पूरे घोटाले में इनकी संलिप्तता कहने के साफ तौर पर देखी जा रही थी और जिसके चलते इनके साथ जो अन्य जो लोग थे जिनमें पूर्व आबकारी मंत्री साथ ही साथ चैतन्य बघेल साथ और जो उनके हरीश लखमा जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के सुपुत्र ठीक है सुधीर, कुल मिलाकर देखिए सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी होना ये साफ तौर पर आगे जब पूछताछ होगी तो कई और बड़े नाम इसमें शामिल होने की संभावना है और आगे जब ईडी पूछताछ करती है तो क्या और चीजें निकलकर सामने आती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी देने के लिए।